गाने वाले गधे। बहुत दिन पहले की बात है। पास के जंगल में एक भूखा गधा उदास रो रहा था। दिन भर के काम के बाद उनके मालिक ने उसे ठीक से नहीं खिलाया था। इसी कारण से वह उदास रो रहा था। पास से ही एक गिद्दड़ वहां से गुजर रहा था और उसने भूखे गधे को देखा। क्या हुआ गधा? उसने पूछा। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है और मैंने यहाँ सब चर चुका हूँ, फिर भी मैं अभी भी भूखा हूँ। गधा रोया। गधे की दुख भरी बात सुनकर सियार ने कहा, ओह, तुम जानते हो कि पास में एक बड़ा वनस्पति बगीचा है। तुम वहां जा चर सकते हो, भरपेट खाना खा सकते हो। कृपया मुझे वहां ले चलो, गधे ने कहा। ऐसा सुनकर गिद्दड़ ने गधे को उस बगीचे तक ले चला। एक बार सब्जी के बगीचे में वो लोग पहुंच गए। फिर वे चुपचाप ताजी सब्जियां चबाते हैं। तभी उनके पास में किसी के आने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर वो दोनों भाग जाते हैं। अब से दोनों ही जानवर हर दिन सब्जी के बगीचे में जाते थे और भरपेट खाना खाते थे। लेकिन एक दिन उनकी किस्मत खराब थी। उन्होंने एक किसान को देख लिया और उन्हें भगा दिया। उस दिन दोनों जानवर भूखे थे। जैसे ही रात हुई, गिद्दड़ ने सुझाव दिया कि वे वापस सब्जी के बगीचे में चले जाएं, ताकि उन्हें फिर से भरपेट खाने को मिले। रात होने पर गधा और गिद्दड़ चुपचाप बगीचे में घुस गए और फिर भरपेट खाने लगे। खाते वक्त गधे के मन में कुछ सूझा और उसने कहा, ओह, इतने स्वादिष्ट खीरे, और चांद को देखो, यह इतना सुंदर है कि मैं एक गाना गाना चाहता हूँ। ऐसे सुनते ही गिद्दड़ ने कहा, अभी नहीं, तुम यहाँ से नहीं गा सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ। गधे ने गुस्से से कहा। गिद्दड़ ने उसे समझाने की कोशिश करी और कहा कि किसान उनकी बात सुनेगा, उनके पकड़े जाने का डर भी है। जब गधे ने उनकी बात नहीं मानी, तब वो वहां से चला गया। गधे ने आह भरी और गाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही दूर पर किसान और उनके परिवार ने एक गधे की रेंगने की आवाज सुनी। वे लाठी लेकर गधे की ओर दौड़े। गधे को पीटकर जल्द ही बगीचे से बाहर खदेड़ दिया गया। ओह ओह ओह, गधे को रेंगते हुए वापस चला गया। वो वापस गिद्दड़ के पास आ गया और वह घटना का वर्णन किया। उनकी बात सुनकर गिद्दड़ ने कहा, तुम्हें तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक हम गाने के लिए बगीचे से बाहर नहीं आ गए, लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी, जिससे आगे चलकर तुम्हें मार भी खानी पड़ी। चलो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। ऐसा कहने के बाद गिद्दड़ वहां से चला गया। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज करने का एक उचित समय और स्थान होता है। आपको चीजों को करने के लिए हमेशा समय और स्थान का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।